जय जय श्री राधे मित्रों, मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो इसी मंगल कामना के साथ आज की इस वीडियो को, इस जानकारी को आप लोगों से शेयर करूंगा। तो मित्रों, मृत्यु के 47 दिन बाद तक आत्मा के साथ क्या क्या होता है, तो इसका गरुड़ पुराण में संक्षिप्त वर्णन है। तो मित्रों, जानकारी को जानने के लिए कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों, आज चर्चा करेंगे कि मृत्यु के 47 दिन बाद तक आखिर आत्मा के साथ क्या क्या होता है। यह तो आप सभी को पता है कि जो इस मृत्यु लोक में जन्म लेकर के आया है, तो उसको एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ करके, इस देह को छोड़ करके जाना ही है, और यह एक अटल सत्य भी है। लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके बाद आखिर होता क्या है, तो इस बात को कोई नहीं जानता। मृत्यु के बाद कैसे आत्मा प्राण त्यागती है और कैसे वह आत्मा अपना आगे का सफ़र तय करती है, तो इन सभी बातों का, इन सभी सवालों का जवाब केवल और केवल गरुड़ पुराण में मिलता है। और गरुड़ पुराण के अनुसार एक कथा का उल्लेख किया गया है, जिसमें कि भगवान श्री नारायण, श्री हरि विष्णु, इनके जो वाहन हैं पक्षीराज गरुड़, तो श्री हरि जी से यह पूछते हैं कि हे प्रभु, कृपया आप मुझे यह बताएं कि मृत्यु के कितने दिनों के बाद यह आत्मा यमलोक को पहुंचती है। तो भगवान श्री हरि जी ने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, देखो, जब व्यक्ति की मृत्यु नज़दीक होती है तो सबसे पहले उसकी आवाज़ चली जाती है, और फिर जैसे ही शरीर सांस लेना बंद कर देता है तो उसी समय आत्मा को एक दिव्य दृष्टि मिलती है ईश्वर के द्वारा। और यह दिव्य दृष्टि आत्मा को इसलिए मिलती है ताकि वह आत्मा सारी सृष्टि को एक समान देख सके। फिर इसके बाद आत्मा को ले जाने के लिए यम के दूत पहुंच जाते हैं, और मान्यता अनुसार पृथ्वी पर 2 यमदूत आत्मा को ले जाने के लिए पहुंचते हैं, और उनके आते ही आत्मा उनका विशाल रूप देख करके डरने लगती है और उस शरीर से बाहर निकल जाती है। और फिर जो यम के दूत हैं उस आत्मा के गले में पाश यानी रस्सी डाल देते हैं, और फिर आत्मा को यमलोक लेकर जाया जाता है। और मान्यता के अनुसार अगर जीव आत्मा पवित्र हो तो उस आत्मा को स्वयं परमात्मा का वाहन लेने आता है, और यदि आत्मा अपवित्र हो तो उसको गर्म वायु और अंधकार से होकर के गुजरना पड़ता है। और फिर यमलोक में पहुंचने के बाद उस आत्मा को उसी दिन आकाश मार्ग से दोबारा उसी के घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपना शरीर त्यागा है, जहां पर उसने अपने प्राण को त्यागा है। और फिर आत्मा अपनी अंतिम रस्मों को होते हुए स्वयं अपनी आँखों से देखती है, जैसे कि शरीर का संस्कार होना, बाकी क्रियाओं का होना, सब अपनी आँखों से वह देखती है। और फिर मृत्यु के 12 दिनों तक आत्मा अपने परिवार के बीच में ही रहती है, और 13वें दिन आत्मा का जब पिंडदान हो जाता है तो उसके बाद यम के दूत उसे फिर से लेने के लिए आ जाते हैं। लेकिन अब जो सफ़र आत्मा ने तय करना है, तो मित्रों, वह बहुत ही कठिन होता है। और गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी आत्मा को स्वर्ग प्राप्त होता है तो उस आत्मा के लिए यह सफ़र बहुत ही आसान और सुखद होता है, और यदि आत्मा को नरक प्राप्त हो जाए तो आत्मा को वैतरणी नदी से होकर के गुजरना होता है। और यह वैतरणी नदी माँ गंगा का रौद्र रूप है, भयंकर रूप है। और ग्रंथों के मुताबिक इस नदी में बहने वाला जल लाल रंग का यानी रक्त के जैसा होता है, और इस नदी में आग के अंगारे होते हैं और भयानक डरावने जीव होते हैं।
और व्यक्ति के कर्मानुसार आत्मा को इस नदी से लेकर के जाया जाता है और घोर पापी दुराचारी व्यक्ति की आत्मा को इस नदी में घसीटते हुए ले जाया जाता है। और तब आत्मा को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, क्योंकि आत्मा को आग की जलन होती है। जैसे वह जल रहा हो, जैसे उसके शरीर में कोई शस्त्र अस्त्र गाड़ दिया हो। और वहीं पुण्य आत्मा जो है, पुण्य आत्मा को उसी नदी के ऊपर से एक वाहन में बिठा करके ले जाया जाता है। ऐसी पुण्य आत्मा जिसने अपने जीवन में गौ का दान जरूर किया हो, तो उसे वैतरणी नदी के ऊपर से ले जाया जाता है, वाहन से लेकर जाया जाता है। और मित्रों, वैतरणी नदी का यह सफ़र 47 दिनों तक होता है। और इन 47 दिनों तक पापी व्यक्ति की आत्मा को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है और भयानक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। वह नरक तक इन यातनाओं को झेलता हुआ पहुंचता है और 47 दिन तक लगातार प्रतिदिन आत्मा को सज़ा दी जाती है। और 47वें दिन यह सफ़र ख़त्म होता है, या यह कह सकते हैं कि सफ़र पूरा हो जाता है और आत्मा फिर यमलोक पहुंचती है। तो मित्रों, यह था मृत्यु के बाद का आत्मा का 47 दिनों तक का सफ़र, जिसके बारे में भगवान ने स्वयं अपने मुखारविंद से गरुड़ को बताया है। और मित्रों, अंत में यही कहूँगा कि यदि कोई भी व्यक्ति इस भयानक नदी से होकर के गुजरना नहीं चाहता, तो अच्छे कर्म करना शुरू कर दें। गौ माता की सेवा करो, संतों का सम्मान करो, अन्न का दान करो, गुरुजनों की सेवा करो, परमात्मा श्री हरि का हमेशा भजन करो, धार्मिक ग्रंथों का, शास्त्रों का सम्मान करो, निंदा को त्याग दो, ईर्ष्या को त्याग दो। मित्रों, हम भगवान के अंश हैं और एक दिन सबने जाना है, तो फिर क्यों किसी से ईर्ष्या करनी, क्यों कोई पाप कर्म करना, क्यों किसी की निंदा करनी। और यदि कुछ करना ही है तो केवल सत्कर्म करो। यह सत्कर्म भाव से हमें पार लगा देगा। तो मित्रों, जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों से, अपने फेसबुक में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को, इस जानकारी को शेयर ज़रूर करें। और नए जो दर्शक हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी के साथ आज की इस जानकारी को यहीं विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे।